शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। ऐसी बहुत सी राशियां हैं जिन पर साढ़े साथी शुरू होने वाली है, ऐसी बहुत सी राशियां हैं जिन पर साढ़े साथी खत्म हो रही है, कई राशियों पर ढैया शुरू हो रही है और कईयों की खत्म हो रही है। तो शनि का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन पर क्या असर डालेगा, आपकी राशि के हिसाब से आज हम जानेंगे। शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शनि षष्ठी योग में मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और शनि के मीन राशि में आने से एक ही राशि में 6 ग्रह मौजूद होंगे। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ये बेहद दुर्लभ संयोग है। हम आपको ये भी बता दें कि न्याय के देवता शनि 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं और जब ये बदलाव होता है तो किसी राशि पर शनि की साढ़े साती और ढैया शुरू होती है तो किसी पर इसका प्रभाव खत्म होता है। तो आज हम हर राशि की बात करेंगे, बताएंगे शनि की चाल बदलने के साथ ही किस राशि पर क्या असर होगा, कितना प्रभाव होगा और साथ ही वो उपाय भी जानेंगे जिनसे आप शनि की कृपा पा सकते हैं। तो इस महापरिवर्तन का लाभ उठाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि देश के जाने माने ज्योतिष आचार्यों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। शनि के परिवर्तन से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय करा देती हूं। हमारे साथ हैं वान्या आर्या जी, हमारे साथ हैं नंदिता पांडे जी, हमारे साथ स्टूडियो में श्रुति खरबंदा जी जुड़ चुकी हैं, अलंकृता मनवी हमारे साथ हैं, डॉक्टर वाई राखी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो शुरुआत डॉक्टर वाई राखी आप ही से करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि न्याय के देवता है, जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए ये कितना बड़ा परिवर्तन है, प्लस माइनस क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना? काल पुरुष की पहली राशि है मेष राशि। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई शनि के राशि परिवर्तन की। 30 साल बाद शनि मीन राशि में जा रहे हैं, 6 ग्रहों का योग वहां पर बन रहा है और जिस दिन ये राशि परिवर्तन हो रहा है ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि उस दिन शनिवार भी है और उस दिन शनि अमावस्या भी है, यानी हमारे पितरों का भी दिन है। तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन मेष राशि की बात की जाए तो मेष राशि आपकी राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और अगर हम 2025 को जोड़ें तो 9 नंबर बनता है, यानी कि मंगल ही करता धरता है। तो आपको डरने की क्या बात है, आपको मंगल भी सपोर्ट करेगा और आपकी शुरू हो रही है 30 मार्च 2025 से शनि की सारसती, यानी कि शनि की सारसती का पहला चरण। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब शनि आएगा तो आपकी बुक खोलेगा और बुक खोलकर आपके अच्छे अच्छे कर्मों का फल वो आपको सबसे पहले देगा, जो आपने पिछले 100 वर्षों में की हैं। तो आपने जो जो चीजें अच्छे की हैं, आपका अपना घर बनेगा, आपकी अपनी गाड़ी होगी, आपकी विदेश का सपना पूरा होगा। मेष राशि वालों को डरने की जरूरत नहीं है। डरें वो जो आलस करें, डरें वो जो माता पिता का अपमान करें। तो चलिए, ये तो बात हुई मेष राशि की। हम हर एक राशि के बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वान्या जी बताइए, कैसा है समय इनके लिए और ये जो शनि परिवर्तन है ये क्या लेकर आ रहा है? गुड न्यूज लेकर आ रहा है या थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है? थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को नए विक्रम संवत की हार्दिक शुभकामनाएं। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं, ये समय आपके लिए अच्छा साबित होगा। जो है शनि जो है आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे, तो ये जो 11वां भाव आपकी कुंडली का होता है आपको लाइफ में हर एरियाज में एक्सपेंशन देके जाएगा, एबंडेंस देके जाएगा हर तरफ से। चाहे वो आपका जॉब सेक्टर है, वहां पर भी आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ प्रमोशन जो है वो आपको जरूर मिल सकती है। आपके बॉसेस जो हैं आपको कुछ अच्छे एप्रिसिएशन मेल्स लिख सकते हैं। अगर बहुत टाइम से आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी भी हो सकती है। शनि को क्या पसंद है? नियम पसंद है, डिसिप्लिन पसंद है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आप उठेंगे बैठेंगे, बहुत शनि को पसंद है। हर जो है सैटरडे को आप शनि मंदिर जाइए, पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाइए, 7 परिक्रमा कीजिए। अब मिथुन राशि की बात करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन समय आपके लिए कैसा है, यानी कि आने वाले 2.5 साल आपके लिए किस तरह के? नंदिता जी। मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत ही सुखद समय है, लेकिन उससे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को नव संवत्सर की अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। मिथुन राशि वालों के लिए तो आ ही रही है। बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं यहाँ पे। दशम भाव में शनि का गोचर होगा, यानी कि रजत पद के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि चांदी के पाए में शनिदेव आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। और चांदी के पाए में जब भी शनिदेव कृपा करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि धन यश वृद्धि सब लेके आते हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो और बेहतर होगा। और संघर्ष से घबराइए मत। शनि होता है कर्मठता का कारक। जितना कर्म करेंगे, जितना फोकस के साथ काम करेंगे, उतना ज्यादा आपके यहाँ पे कार्य पूरे होते जाएंगे, प्रोजेक्ट्स आपके पूरे होते जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ऑनर्स एंड अवार्ड्स भी मिलते हुए दिखाई देते हैं। अचानक से राजनीतिक यहाँ पे आपको फेवर्स मिल सकते हैं, बॉसेस द्वारा फेवर्स मिल सकते हैं। बहुत सुंदर संयोग मिल रहा है।
अगर आप विदेश गमन की यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, बाहर जाकर के पढ़ाई लिखाई करने का, या इन जनरल फॉरेन ट्रिप्स के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सुंदर समय है ये। 2.5 साल में आप जब भी विदेश यात्राएं करेंगे, अचानक से कुछ ना कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस बनने लगेंगे जो आपकी यात्राओं को सफल बनाने में सक्षम रहेंगे। तो यात्राएं बहुत सुंदर रहेंगी। MNC से, फॉरेनर से, स्ट्रेंजर्स से अचानक से कोई भी आके आपको मदद कर देगा, तो उस तरह के संयोग मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय में भी नियंत्रण होगा, व्यय में नियंत्रण होगा, आय में वृद्धि होगी, इस तरह के भी संयोग बनेंगे। घर परिवार की तरफ अगर ध्यान दें, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 12वें घर में, आपके चतुर्थ घर में और आपके सप्तम भाव में हो रही है। चतुर्थ भाव में जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है, हालांकि कन्या राशि में पड़ रही है और शनि और बुध एक साथ अच्छे संयोग लेकर के आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, पर फिर भी चतुर्थ दृष्टि जब पड़ रही है, चतुर्थ भाव में दृष्टि जब पड़ रही है, तो वहां पे थोड़ा सा पारिवारिक कलह की स्थितियां बन सकती हैं। एक कंफ्यूजन हो सकता है, क्रिएशंस हो सकते हैं, लेकिन नए वाहन खरीदने के संयोग भी बन रहे हैं यहाँ पे। चलिए बात करते हैं अब कर्क राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ऑल इज वेल, बहुत अच्छा है, और फिर भी अगर कहीं कुछ करने की जरूरत है तो उपाय हमने जान ही लिए। अब हम कर्क राशि की बात करेंगे। श्रुति खरबंदा जी, कैसा है समय कर्क राशि वालों के लिए, अच्छा बुरा, और अगर कहीं अलर्ट रहने की जरूरत है तो हमें साथ साथ उपाय भी बताइए। देखिए, कर्क राशि वालों की जहां तक हम बात कर लें तो कर्क राशि वालों ने पिछले 2.5 साल में बहुत कुछ सहा भी होगा, क्योंकि ढैया जो है शनि की उन्हीं पर चल रही थी। 2.5 साल जो है अष्टम शनि के, उनके रिश्तों पर उसका अच्छा बुरा हर तरीके का प्रभाव जरूर पड़ा होगा, लेकिन वो कई बंधनों से भी मुक्त हुए होंगे। कर्क राशि वालों की अगर बात कर लूं, देखिए शनि जितना बड़ा ग्रह है उतनी ही गहरी और उतनी ही बड़ी घटनाएं आपके जीवन में जो है वो घटित कराता है। धीमे धीमे चलता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है कि 30 साल बाद आ रहे हैं, क्योंकि एक राशि में अगर 2.5 साल लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वापस उसी में आने में 30 साल तो उनको लग जाएंगे। तो आप ये मान लें कि जब भी शनि आपकी जिंदगी में राशि परिवर्तन करते हैं तो उस भाव से जुड़ी यदा कदा होने वाली घटनाएं, यदा कदा होने वाले जो बदलाव हैं वो आप जरूर विटनेस करते हैं, जो बड़े बदलाव होते हैं। अब जैसे कर्क राशि वालों की अगर मैं ये बात कर लूं तो जितने गहरे असर हैं उतने वो सुनहरे बनेंगे। अच्छी बात उनके लिए यह है कि नवम भाव से शनि गोचर करेंगे तो धार्मिक यात्राओं में उनकी वृद्धि हो सकती है, यहाँ तक कि यात्राओं से भी उनको जो है बहुत प्रॉफिट हो सकता है या लाभ हो सकता है। अब ये वो समय होगा जब उनकी नई वैल्यूज फॉर्म होंगी, जैसे कहते हैं ना किसी बंधन से आप मुक्त हुए और न्यू वैल्यूज फॉर्म करने का, नया आसमान देखने का जो है ये समय हो सकता है। ये आपकी यात्राएं बढ़ा सकता है, चाहे वो धार्मिक हो या फॉरेन हो, अब्रॉड हो। लेकिन जब हम शनि की बात करते हैं तो देखिए शनि चूंकि धीमा चलता है, आप ये माने तो असर भी जो देता है, फल भी देता है, बहुत धीमे धीमे देता है। उतावलापन लेकर तो आप शनि के साथ चल ही नहीं सकते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा। यानी कुल मिलाकर राहत की सांस आप ले सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ढैया खत्म हो रही है तो राहत की सांस है आपके लिए। बढ़ेंगे आगे सिंह राशि की तरफ। थैंक यू नवजोत जी, और GNT के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय मां पीताम्बरा। तो सिंह राशि की ढैया शुरू हो रही है और शनि महाराज अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर करते हुए शनि महाराज आपके सबसे पहले तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर डालेंगे, दूसरी आपकी वाणी कुटुंब क्षेत्र पर, और तीसरी जो उनकी 10वीं दृष्टि है वो डालेंगे आपके पंचम भाव, जहां पे आपका प्रेम है, जहां पे आपका संतान है। तो सर्वप्रथम शनि महाराज की ये दृष्टि आपके लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव लेकर के आ रही है। ये गोचर आपके लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव लेकर के आ रहा है। और कई लोग कह रहे हैं कि ढैया है, डर लग रहा है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सिंह राशि अपने आप में राजा की राशि है और इस विक्रम संवत की शुरुआत भी रविवार से होने के कारण राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। तो राजा अगर कुछ उसको चोट लग भी जाती है, राजा राजा ही रहता है, किंग किंग ही रहता है। तो शनि की जो आपके ऊपर ढैया लग रही है उसके बावजूद भी, उतार चढ़ाव के बावजूद भी आप लोग ये 2.5 साल, ये समय आप लोगों के लिए बहुत सारी सफलताओं को लेकर के आ रहा है। क्योंकि शनि महाराज चाहे ढैया के रूप में आए चाहे 7.5 के रूप में आए, पावर को बढ़ाते हैं। और शनि का मीन राशि में परिवर्तन ये दिखाता है कि धर्म, पावर, जहाँ पे पद प्रतिष्ठा है वो बढ़ने वाला है। तो पद प्रतिष्ठा को लेकर के आप में उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन अंत में जब शनि यहाँ से जाएंगे आपको पद प्रतिष्ठा दे करके जाएंगे। तो ये आपके लिए एक शुभ समाचार है।
बात करते हैं अगर कन्या राशि की, तो शनि को यहाँ समझना होगा। शनि जो है वो न्यायप्रिय हैं, शनि जो है वो धीरे धीरे धीमी चाल चलते हैं और अब इनके 7वें घर पे वो अपनी नजर डाले हुए हैं। और जो सप्तम भाव होता है वो होता है विवाह का, पार्टनरशिप का और करियर का। तो अगर बात करें तो बहुत सालों से आप अगर आइडल मैच ढूंढ रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन फिर भी सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि इस साल अगर आपने कोई गलत निर्णय ले लिया विवाह या फिर पार्टनरशिप को लेके, तो वो आपको धोखाधड़ी या कोई इस तरह के कार्य में ले जाएगा जो आपके लिए आगे जाके ठीक नहीं होगा। साल की शुरुआत में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, बहुत सारी चीजों को लेके आप डिसीजन अपने जो है बहुत सोच समझकर, बहुत ही किसी से सलाह लेकर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आपके लिए जो है वो नुकसान करा सकता है। लेकिन साल का मध्य आपके लिए न्यूट्रल रिजल्ट्स लाएगा। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय अच्छे होने वाला है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आगे की आपकी हायर स्टडीज के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और उसके बाद अगर बात करते हैं करियर की, तो करियर वाइज कन्या राशि जो जितने लोग हैं कन्या राशि के, वो अगर चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस करें या अपना खुद का स्टार्टअप करें, तो उसके लिए ये साल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। बस पार्टनरशिप करते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप किसी गलत पार्टनरशिप में फंस ना जाएं। जो कहते हैं शनिदेव जो है वो न्याय के कारक हैं, तो अपने कर्मों को बिल्कुल सात्विक रखें, अपने कर्मों को बिल्कुल सही रखें। अपने आसपास अपने घर में जो है जो पुरुष हैं वो अपनी माताओं बहनों पे विशेष जो है उनका आशीर्वाद लें, उनकी जो है सेवा और उनका जो है आशीर्वाद आपको आगे बहुत मदद करेगा। और इस तरह से आप शनि के प्रकोप से भी बचे रहेंगे और बहुत सारी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो भी आपके जीवन में बनी रहेगी। बिल्कुल। बढ़ते आगे डॉक्टर वाई राखी से हम जानेंगे तुला राशि वालों के लिए समय कैसा है, शनि का ये बदलाव परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है इनके लिए। ढोल बजा लीजिए तुला राशि वालों, इतना अच्छा खूबसूरत टाइम है आपका, क्योंकि दो ही राशियां हैं जो वाणी जी ने बताई। वृषभ राशि, उसका भी स्वामी जो है वो शुक्र है, और मैं जो आपको बता रही हूँ तुला राशि, आपकी भी राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र जो है आपके हर सपने को पूर्ण करेगा। पहले तो आपका शनि की ढैया से, उसकी जो है किसी तरह की महादशा अंतरदशा से, वो आपकी पर्सनल कुंडली में हो सकता है, लेकिन आपके पहले चरण दूसरे चरण से कहीं दूर दूर तक लेना नहीं है। और इस वक्त शुक्र जब ये राशि परिवर्तन हो रहा है तो मीन राशि में है, और मीन राशि में शुक्र जब भी होता है वो उच्च का होता है। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि 51 दिन जो है देश दुनिया के लिए अच्छे नहीं है। तो स्त्रियों को कोई चोट लग सकती है या कहीं पर कोई आपके साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। अगर आप तुला राशि की स्त्री हैं तो पुरुष के साथ तो वो भी नहीं होगा। तो मैं आपको सिंपल से एक बात बताऊं, आपका सपना पूरा होगा, अपने घर का विदेश यात्रा का योग बनेगा। वीजा अप्लाई कर रहे थे तो वीजा मिल जाएगा। महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी। अगर आपने पीआर अप्लाई कर रखा था तो पीआर मिल जाएगा। आपके ऊपर शनि की 60 सदी का दूर दूर तक कोई असर नहीं। अजब गजब सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। चलिए, मतलब कि जैसा आपने कहा था ना, बल्ले बल्ले, सबसे बड़ी गुड न्यूज शायद इन्हीं के लिए आ रही है। वृश्चिक राशि, वान्या जी। थैंक यू नवजोत जी। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये टाइम बहुत ज्यादा साइन ऑफ रिलीफ का है, क्योंकि आपका ये जो 2.5 साल का शनि की ढैया का पीरियड था, अब ये पीरियड जो है ओवर होने जा रहा है। सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। एबंडेंस जो है आपके जीवन में आपका वेलकम कर रही है। साल भी मंगल का ही है, जैसे कि अभी वाई राखी जी भी बता रही थी कि सारे सपने पूरे होंगे। तो ये जो टाइम है, जो आप डाउन फेज से निकले हैं, अब आप ये अपग्रेड की तरफ जाएंगे, नए सोर्सेज ऑफ इनकम बनेंगे, कम्युनिकेशन के सोर्सेज इंक्रीज होंगे। हो सकता है आप हायर एजुकेशन की तरफ मूव करें, कुछ हायर स्टडीज के लिए आप चले जाएं। अगर आप संतान प्राप्ति की तरफ सोच रहे हैं तो फीमेल्स जो हैं वो कंसीव भी जो है इस पीरियड में इजीली कर सकती हैं। इसके अलावा जो है लव लाइफ, आपकी मैरिटल लाइफ जो है, रिश्ते जो हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव पार्टनर जो है आ जाए। ये जो समय है आपको ये अपने संचित कर्मास का एक्चुअली फल रिसीव करने का जो है ये समय है। इसके अलावा जो है आप अच्छे रिलेशनशिप्स में आ सकते हैं, एजुकेशन में आ सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। आपके सोर्स ऑफ इनकम भी जो है वो भी इस टाइम पर मल्टीप्लाई हो सकते हैं।
आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, बहुत हायर चांसेस हैं कि आपकी प्रमोशन भी हो जाए। तो जो 2.5 साल से आपका सेटिंग फेज था, अब जो है आपका मूड अपलिफ्टमेंट का टाइम है, करियर ग्रोथ का टाइम है, प्रोग्रेस का टाइम है और आपका इनफाइनाइट एबंडेंस का टाइम है। करना क्या है, मंगल का साल है, हनुमान चालीसा करते रहिए और जो है राम स्तुति करते रहिए, रेगुलर हनुमान जी के मंदिर जाते रहिए। वैसे भी जो लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं तो शनिदेव भी तंग नहीं करते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये बहुत अच्छा साल है। अपने ब्रदर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा लेते रहिए, यानी कि सुकून की सांस ये लोग ले सकते हैं। अब बात करेंगे धनु राशि की। जी धनु राशि वालों के लिए एक मंत्र बोल देती हूँ। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तान संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए, जाप कर लीजिए। ढैया शुरू हो रही है आपकी और चतुर्थ भाव में ढैया शुरू हो रही है, तो यहाँ पे पारिवारिक थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन आपके लिए आ सकता है। लेकिन धनु राशि वालों के लिए इतना कष्ट नहीं है जितना एक इम्पैक्ट ढैया का होता है, क्योंकि आपके लिए गोचर में गुरु का प्रवेश जो है आपके लग्न में हो जाएगा और आपके लिए अच्छी स्थितियों को, आपके सप्तम भाव में होगा जो आपके लिए अच्छी स्थितियाँ लेके आएगा। राहु का गोचर तृतीय भाव में 1.5 साल के लिए मई से होगा, वो भी आपको सपोर्ट करेगा। तो ढैया का एक मिक्स रिजल्ट मुझे आपके लिए नजर आता है। आपके लिए लाभ की स्थितियां कहां पे बन रही हैं, आपकी सेहत अच्छी होती जाएगी क्योंकि शनि की मित्र दृष्टि आपके सेहत के घर पे जा रही है। नौकर चाकर आदियों से सपोर्ट मिलेगा, जूनियर से आपको सपोर्ट काफी मिलता दिखाई देता है। लीगल मैटर्स कोई हैं तो वो भी आप उससे बाहर मुक्ति प्राप्त करने लगेंगे। उसी के साथ साथ कर्जों से तो मुक्ति प्राप्त हो रही है, लेकिन धन संचय करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष और थोड़ा सा डिसिप्लिन करने की आवश्यकता है। वहीं पे देखें, कार्य क्षेत्र की तरफ पूर्ण दृष्टि शनि की रहेगी। कार्य क्षेत्र में संघर्ष के बाद और आपकी व्यवहार कुशलता के बाद पश्चात उसके बाद आपके लिए यहाँ पे फायदे होते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पे ग्रोथ के पैटर्न्स भी इमर्ज होंगे। जो कष्टकारी चीजें जो मुझे दिखाई देती हैं वो लग्न में शनि की दृष्टि रहेगी, जो एक आत्मीय मंथन लेकर के आ सकता है। किसी भी डिसीजन पे जाने से पहले आप इंटरनल कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा अधिक रहेंगे, सोचते रहेंगे कि ये सही है नहीं है नहीं है। उस वक्त में थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा आप पूजा पाठ करके कोई भी निर्णय लेंगे, आपके लिए बहुत सुंदर यहाँ पे स्थितियां बनते जाएंगी। क्योंकि क्या होता है, मीन राशि बेसिकली आपके पाँव को इंडिकेट करती है और शनि होता है तेल का कारक या फिर एक संघर्ष का कारक या आगे बढ़ने का। तो आप तेल की मालिश अपने पाँव में करें या फिर पाँव को दबा करके उसके बाद ध्यान करें। आप देखेंगे जो इनर इंसाइट आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, वो आपके ये ढैया का जो भी असर है उससे बाहर आपको निकालेगी। उपाय आप क्या कर सकते हैं ढैया के लिए, तो आपके लिए सबसे पहले तो जो मैंने मंत्र बोला उसको आप पढ़ें, वो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं पढ़ सकते तो शनि का शांति मंत्र होता है, ओम प्राम प्रीम प्राम सह शनिश्चराय नमः, वो बहुत अच्छा होता है। रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष आप धारण करें, 10 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष एक साथ। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, आप पीपल के पेड़ में जल जाए, रुद्राक्ष धारण करें, आपकी सारी ये ढैया वैया सब चले जाएगी। ढैया कैसा 7.5 जैसा नहीं होता, उससे काफी हल्का होता है, कर्मठता की तरफ आपको लेके जाता है। माता की सेहत की तरफ ध्यान दीजिएगा और जुलाई से लेकर नवंबर में ये जो समय है थोड़ा सा सेहत में चेस्ट कंजेशन या हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, उस तरफ आपने अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। चलिए मकर राशि की बात करते हैं। श्रुति जी बताइए कैसा है समय इनके लिए। देखिए संक्षिप्त में कहूँ अगर मकर राशि वालों के लिए तो उनके लिए ये बहुत खुशी का समय है, क्योंकि उनकी 7.5 जो है अब वो खत्म होने जा रही है 29 मार्च को रात को 11:01 में। अब उनको ध्यान क्या रखना है आने वाले अगले 2.5 साल। देखिए आने वाले अगले 2.5 सालों से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको अपने भाई बहनों से बना के चलनी है। चूंकि शनि आपके तीसरे भाव में से गोचर करेंगे तो चालाकी करने के लिए आपको टेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पनिश भी फिर वैसे ही करते हैं। तो बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करिएगा, वाइज बनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मन में लालच आता है और हम कोई ऐसा कर्म कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए था, उसको आगे जाके जो है हमें उसके कर्म फल जो है भुगतने पड़ सकते हैं। नेटवर्किंग पे फोकस यानी कि स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत होगी। यह आपकी स्लाइनेस को बढ़ा सकता है, विच इज इन अ गुड सेंस कि आप समझदार ज्यादा हो सकते हैं, कैसे बात करनी है, शांति रखनी है, धैर्य बनाए रखना है। तो मुझे लगता है ओवरऑल कम्युनिकेशन से रिलेटेड, भाई बहनों से संबंध से रिलेटेड जो है छोटी छोटी यात्राएं आपसे बहुत ज्यादा करवा सकते हैं। निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फल धीमे मिलता है लेकिन मिलता जरूर है, ये सबसे अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि बिना फल दिए वो चले जाएंगे। तो मुझे लगता है उनको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि कार्यस्थल पे भी उनको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और मिडल ऑफ द ईयर उनको जरूर मिल सकती है। तो आने वाले 2.5 साल पिछले बीते 7.5 सालों से जो है अच्छे होने वाले हैं। चलिए
आगे बढ़ेंगे कुंभ राशि की तरफ। कैसा रहेगा समय नितुषा जी इनके लिए? अच्छा, बुरा, थोड़ा अलर्ट रहना है या फिर गुड न्यूज आ रही है इनके लिए? बिल्कुल, थैंक यू नवजोत जी। तो कुंभ राशि के लिए ये तीसरा चरण शुरू हो रहा है, जहां पे कुंभ राशि जो शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि है, वहां से शनि गोचर करते हुए मीन राशि यानी धर्म की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो शनि जब भी मीन राशि में आता है, धर्म को आगे बढ़ाने आता है और धर्म से संबंधित सभी कार्यों को करवाने आता है। ये द्वितीय स्थान है जहां पे आपकी धन की स्थिति बहुत स्ट्रांग हो रही है, पारिवारिक जिम्मेवारियां आप पर बढ़ने जा रही हैं और साथ ही साथ ये आत्मनिरीक्षण का समय है, ये अपने आत्मबोध का समय है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कुंभ राशि के लिए। आखिरी राशि है मीन राशि। अलंकृता जी बताइए कैसा है समय इनके लिए? देखिए, मीन राशि जो है वो बहुत ही इमोशनल और स्पिरिचुअल राशि होती है, जल से जुड़ी हुई राशि होती है। स्वयं भगवान विष्णु ने भी जब अवतार लिया था तो मीन राशि में मत्स्य रूप में अवतार लिया था। तो आप मीन राशि की सबसे पहली बात है कि आप देखें, जल में एक अलग जीवन होता है पूरा। तो मीन राशि के ऊपर अब जो ये पूरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो शनि देव हैं वो 12वीं राशि मीन में प्रवेश करेंगे और कुछ समय तक राहु भी वहां पर रहेंगे। राहु उसके बाद जो है शिफ्ट होंगे। तो ये जो ट्रांजिट है थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है मीन राशि वालों के लिए। थोड़ा सा उन्हें संभल के चलने की जरूरत है, मानसिक तनाव से वो गुजर सकते हैं। डिसीजन बहुत ही सोच समझ के इस समय पे उनको लेने चाहिए। आप शनिदेव को शनिवार वाले दिन आप जो है वो उपाय जरूर करिए। कुछ काली उड़द और शनि का जो पसंदीदा जो तेल है, सरसों का तेल, आप जरूरतमंदों को दान करिए। और भी दान पुण्य करिएगा और धार्मिक कार्य करिएगा तो जितना ज्यादा आप धर्म से जुड़े हुए रहेंगे और तर्क वितर्क नहीं करेंगे धर्म को लेके, उतना ज्यादा आपका ये समय जो है वो सही ढंग से निकल जाएगा। तो चलिए, तमाम राशियों का जिक्र तो हमने कर लिया। हमारा ये महा एपिसोड आप देख रहे हैं शनि के परिवर्तन को लेकर। कुछ राशियां हैं जिन पर ढैया शुरू हो रही है, कुछ पर खत्म, कुछ पर 7.5 शुरू हो रही है, कुछ पर खत्म हो रही है, कुछ के फेजेस अलग अलग शुरू हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अब एक रैप अप कर देते हैं एक एक करके। अगर मैं बात करूं, बाना जी आपसे शुरुआत करूंगी। 12 राशियों में गोल्डन पीरियड, बेस्ट पीरियड किसका है और सावधान किसको रहना है? थैंक यू नवजोत जी। जल्दी से जवाब देंगे। 12 राशियों में अगर हम गोल्डन पीरियड की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि जिनकी ढैया जो है वो खत्म हो रही है, कर्क राशि की ढैया जो है खत्म हो रही है, मकर राशि की ढैया खत्म हो रही है, तो इनको एक बहुत ज्यादा साइन ऑफ रिलीफ मिलेगा। वृषभ राशि के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, मिथुन के लिए टाइम बहुत अच्छा है, कन्या राशि के लिए भी अच्छा है। जिनको सावधान रहने की जरूरत है वो है सिंह राशि, वो है धनु राशि, वो है मकर की तो ढैया 7.5 ही खत्म हो रही है। कुंभ, मीन, मेष को जो है थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। श्रुति जी देखिए, अगर मेरे हिसाब से आप जानना चाहें तो मुझे लगता है कि जिनकी भी 7.5 खत्म हो रही है ना, ये उनके लिए सबसे अच्छा समय है। और अष्टम शनि जिनका खत्म हुआ है, यानी कि कर्क और मकर राशि जो है, उनको एक साइन ऑफ, कहते हैं ना, साइन ऑफ रिलीफ वो ले सकते हैं। उनको एक रिस्पाइट है जो बहुत मेजर चेंजेस उनकी लाइफ से हुए हैं। तो मैं ये 2 राशियों के लिए कहूंगी कि अच्छा है। बाकी सबके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऊपर कुछ कम कुछ ज्यादा, चाहे वो मेष हो, सिंह